नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं वैसे क्लास कार पत्र 62/6/1/2022 विषय गणित कक्षा 10। ठंड तो मुझे लग रही है, वर्कशीट बनाने में भी ठंड लग रही है प्यारे बच्चों, ठीक है। और आप लोग कैसे सब कुछ मैनेज कर रहे होंगे, महान है। इसी वजह से विद्यार्थी जीवन महान माना जाता है, शायद आप लोगों को पता नहीं है। समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, अब दोनों में से कोई एक तो दे दो भैया। इतनी ठंड हो रही है, भारत कह रहा हूँ, बाहर बारिश हो रही है, बिस्तर में से निकलने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन नहीं, वर्कशीट करना है प्यारे बच्चों, करना है, डट के करना है, किसी तरह करना है तो करना है, दैट्स इट। ऊंचाई एवं दूरियां। लेकिन ये वर्कशीट कहां से और कैसे आ रही है, ये तो आपको बताते हुए चलूंगा, जैसे 9th क्लास में बता रहा था मैं, ठीक है। तो ऊंचाई एवं दूरियां से लिया गया है, 36 और अवनमन कोण बता रहे हैं, जैसे हमें पता तो था ही नहीं। अगर बात करें तो ये आपका त्रिकोण मिति के अनुप्रयोग शुरू होगा। पैन मिनीला लिखा पिनीला है, ठीक है। ये देखो कुतुब मीनार, उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण देखो, 36 रेखा उन्नयन कोण, ठीक है। ये चीज आप तो हम पहले पिछले वाले में ही कर चुके थे। देखो ये लड़की देख रही है 36, ये अवनमन कोण, ये जब नीचे देख रही है तो 36 से नीचे बनेगा अवनमन कोण, ठीक है। ये सब चीज देख चुके थे प्यारे बच्चों। सीढ़ी वीढ़ी लगा के बच्ची चढ़ रही है, खम्भे में बिजली लग जाएगी ठंड में, ठीक है। तो ठीक है, कहने का मतलब पिछली वर्कशीट में हमें ऊंचाई और दूरी पढ़े थे और इस वाले में भी करे थे। तो घुमा फिरा कहने का मतलब आगे आते हैं उस दिन को उदाहरण नंबर 1 पे आते हैं। उदाहरण तो करा नहीं, लेकिन फिर बता दू कहां से आए उदाहरण। उदाहरण है, एक सर्कस कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है। भैया चढ़न दो ठंड में, उसकी मर्जी, जो कसकर फैली हुई है और एक ऊर्ध्वाधर पोल पर शीर्ष के जमीन पर बंधी हुई है, कस के बंधी हुई है प्यारे बच्चों। इस अगर उदाहरण को आप कर लेते हो तो 9.1 का सर्कस पर एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। एकदम तनी हुई नहीं तो गिर जाएगा बेचारा, ठीक है। और 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई के। घुमा फिरा के शॉर्ट में इस वजह से पढ़ रहा हूं कि अगर उदाहरण नंबर 1 जो इनका दिया गया है, ये एनसीईआरटी का 9.1 प्रश्नावली है, नावली 9.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो कहीं कुछ नया कुछ नहीं दे रहे हैं, एनसीईआरटी में से दे रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे। चलते हैं उदाहरण नंबर 2। अरे 2 क्वेश्चन पे चलेंगे, पहले उदाहरण देख लेते हैं। जमीन पर एक पास बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, जो मीनार के पैर के 30 मीटर दूरी पर है। तो ये आपका जो उदाहरण नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 4 है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। माना मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, देखो यह टावर की ऊंचाई ज्ञात की है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 है, एनसीईआरटी से, ठीक है। तो ये भी ध्यान से देख लेना। उदाहरण नंबर 4, 3 की तरफ चलते ना। 3, चलो 3 आप खोज के बताइएगा, अगर आपके बुक पास है तो है, नहीं तो नहीं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, एक ठेकेदार दुनिया बना रहे हैं। एक ठेकेदार पार्क में बच्चों के खेलने के लिए 2 स्लाइड लगाने की योजना बना रही है। लगता है लेडीज ठेकेदार है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्लाइड रखना पसंद है, मतलब एक स्लाइड रखना पसंद करती है, पक्का है। जिसका शीर्ष 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और जमीन से 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जबकि बड़े बच्चों के लिए बड़ा खतरा होना चाहिए। इसी वजह से जो ढलान रखना चाहती है वो 3 मीटर। छोटे बच्चों के लिए छोटा खतरा, बड़े बच्चों के लिए बड़ा खतरा पर स्लाइड करे और ढलान जमीन से 60 डिग्री के कोण पर झुका है। तो घुमा फिरा के ये जो प्रश्न 1 आया है, तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर इससे मैं 3 कर दूं, एनसीईआरटी और 9.1 का, तो यहाँ से कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान से देखेंगे, ये रहा, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यहाँ पे भी लेडीज थी, वहां पे भी लेडीज है, कोई ठेकेदार में कोई अंतर नहीं है। 5 वर्ष से कम उम्र में, तो बार बार क्वेश्चन क्यों पढ़ रहा हूँ आप समझ सकते हो यहाँ से प्यारे बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से आपको लगा देता हूँ, ये दिखा इस वजह से रहा हूँ ताकि जो भी आपकी वर्कशीट आ रही है, वो बस बुक से ही उठा क्वेश्चन दे रहे हो और कहां से बना के लेके आएंगे, ये भी जमीन आसमान से। हाँ, तो वर्कशीट 62 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला है 2 फिसलन पट्टी, छोटे बच्चों के लिए छोटा खतरा, बड़े बच्चों के लिए बड़े खतरे के हिसाब से बनाया जा रहा है। 30 के झुकाव पर, 60 के झुकाव पर, 1.5 मीटर और ये 3 मीटर के झुकाव पर है। एक त्रिभुज एबीसी और ये त्रिभुज पीक्यूआर, मैंने पी अच्छे से बन जाओ, डीपीआर लग रहा है, पीक्यूआर, ठीक है। तो माना फिसलन पट्टी की लंबाई इस वाले में AC है, माना इस वाले में केस 1 में, इसे केस 1 मान लेंगे हम, ठीक है। साइन थीटा बराबर AB बटे AC P/B। पंडित बद्री प्रसाद, अब मैं रफ में लिख लूं, ये रफ है, ROUGH, ठीक है। पंडित
बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद है या भूल गए? ठीक है, उस हिसाब से ये साइन का था P/H, साइन का P/H। और वैसे भी एक और मजेदार था, किसी बच्चे ने बताया था कि उनके स्कूल में ऐसे कराया गया था, मुझे तो नहीं पता था। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। मैं ठीक है यार, ठीक ठाक है। लेकिन पंडित बदित प्रसाद हर हर बोले, ये भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो साइन यहाँ पे जो ठीठा ठाटी, AC 1.5, नीचे AC मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा आपका 3 मीटर। फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर। छोटे बच्चों की इतनी दूरी होगी, लेकिन बड़े बच्चों की दूरी देखे। ठीक है, यहाँ देखे, और ये केस 2 है, क्योंकि 2 फिसलन पट्टियां बना रही समकोण त्रिभुज PQR में। PQR में आपका माना फिसलन पट्टी की लंबाई PR है, तो थीटा P/H जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के हिसाब से ले लेंगे। साइन 60 PQ/PR हो जाएगा। साइन 60 का जो वैल्यू होते हैं √3/2, 3/PR, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और ये नीचे आ जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा। रूट नीचे कोई भी अंश रूट में हो सकता है, लेकिन हर रूट में नहीं होता। हर के लिए परमीकरण कर देंगे, जैसे हम 9th क्लास में सीखा था, 8th क्लास में थोड़ा बहुत था। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ 2 रूट में 3, तो यहाँ 2 रूट में 3 मीटर। ठीक है, बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई है 2 रूट में 3 मीटर। अच्छा, छोटे बच्चे दूर तक फिसलेंगे, छोटे बच्चे थोड़े दूर तक फिसलेंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा रंग बिरंगा नहीं दे रहे हैं। एक पतंग जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। उड़न दो। एक कहाँ गई? एक पतंग भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर की को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से, मतलब घुमा फिरा के मैं यहाँ से उड़ पड़ रहा हूँ, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, सच बता रहा हूँ, ठंड बहुत लग रही है। अब मैं वर्कशीट कैसे बाहर आके बना रहा हूँ ये मैं जानता हूँ, और वर्कशीट आप सारी वर्कशीट आप कैसे कर रहे हैं ये आप जानेंगे। जिसका दुख दर्द वो वही जानता है। ठीक है, तो जो बोलने में आगे पीछे हो जा रहा है, कृपया इस चीज को समझे और आगे बढ़ते हैं। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से, पतंग उड़ रही है, धासु एकदम दूर उड़ रही है पतंग, और 60 डिग्री उड़ रही है। ऊपर जो 60 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे 60 डिग्री का झुकाव है और 60 मीटर की ऊंचाई पर जमीन, एक पतंग जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पर है। तो 60 मीटर की ऊंचाई ये हो गई आपकी, त्रिभुज का नाम ले लिया, और ये पतंग मस्त उड़ रही है। इसकी डोरी, वैसे तो जो पतंग उड़ती है हमारी, कैसे उड़ती है पतंग, जो उड़ती है वो तो ऐसे करके उड़ती है, लेकिन इसने क्या बोला है भैया, अब एकदम डोरी तनी हुई है, बिल्कुल तनी हुई है, तो ये नहीं लेंगे, तनी हुई डोरी लेंगे। तो माना डोरी की लंबाई AC, समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा P/H, साइन 60 थीटा 60 था यहाँ पे, BC/AC आ जाएगा, √3/2 हो जाएगा 60, और यहाँ पे AC आ जाएगा, यहाँ पे AC 60 गढ़े में 2, रूट में 3, और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 दूना 12, 120 हो जाएगा। रूट परमीकरण कर देंगे, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 चौके 12, 40 रूट में 3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का आंसर ये है। मीटर लिखना मत भूलना। अरे मेरे नंबर काट लिए थे 1 नंबर इसने मीटर ना लिखने पर, मतलब कि एग्जाम से बने टेस्ट वगैरह बता रहा हूँ मैं, ट्यूशन में बता रहा हूँ मैं। 10 साल पहले की बात है, पता नहीं अब काटते कि नहीं काटते, मैं तो काट लेता हूँ। काटते तो कुत्ते भी हैं, लेकिन नंबर जो काटता है वो सर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। जमीन पर एक बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, जो टावर के पैर से 45 मीटर दूरी है, दूरी पर है या दूरी है, पता नहीं कैसे लिख रहे हैं, दूरी पर है, 30 अंश है। अरे वाह जी वाह। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पता इन्होंने कॉमा वॉमा लगाना भी ढंग से नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम ही लगा देते हैं, लेकिन सॉल्व कर दिया हमने प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो 45 मीटर दूरी पर एक टावर की जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का बन रहा है, और टावर की ऊंचाई बतानी है। ये आपका टावर जो AB है वो आपका टावर है। ठीक है, तो माना टावर की ऊंचाई AB है, और वैसे भी क्वेश्चन ये यहीं पे एक तरह से दे दिया गया प्यारे बच्चों। ये देखो, एक मीनार की जमीन की लंबाई खड़ी, अब की बार मतलब वर्कशीट काफी ये वाली सिंपल देती थी इन्होंने। जमीन पर एक बिंदु से जो मीनार के पैर के 20 मीटर दूरी पर है, फलाने इनका ना 60 है, सेम यही दिया गया था प्यारे बच्चों। ठीक है, इसमें दो सोचने वाली बात कुछ थी ही नहीं, तो हमने भी यहाँ से उठा लिया। माना टावर की ऊंचाई AB है, और यहाँ पे tan लगाएंगे, साइन लगाएंगे नहीं, क्योंकि आपको यहाँ से क्या निकलना था, P निकालना है और B पता है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अगर यहाँ से हम लगा चलते हैं तो P/B,
P और B, ठीक है। P तो निकालना था, B हमारे पास है, तो साइन कॉस tan, तो tan वाला लगाना था, तो tan वाला लगा लेंगे, इस प्रकार से लगा लेंगे tan 30, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और वहां पे AB का AB और BC है 45 और AB बराबर 45√3, AB बराबर 45√3 मल्टीप्लाई √3 पर समीकरण कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15√3 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। यह आपका समाप्त हो जाता है प्यारे बच्चों वर्कशीट 62 हाँ 62। और इसके बाद मैंने वर्कशीट 63 में निकाल ली है, रजाई में बैठ के आराम से प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करूंगा, तब मैं आऊंगा इसको पता लेके, ठीक है। मतलब आज सॉल्व करूंगा तो मतलब ख्याल से कल के आसपास जितनी जल्दी बना दूं उतना मैं जल्दी में इसे अपलोड कर दूंगा 63, ठीक है, क्योंकि ठंड ज्यादा है और मुझे भी लग रही है, ठीक है। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देख लिया, धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।